सबसे पहले वो मार्कशीट में परीक्षा की तिथि आपको दिखाई दे रही है। परीक्षा की तिथि, परीक्षा की तिथि में डेट है। मान लीजिए कि 16 फरवरी से आपकी परीक्षा होने जा रही है, तो इसमें 16 लिख दिया। अब मंथ आया, चूँकि फरवरी का महीना दूसरा महीना है, तो इसलिए हम इकाई वाले में 2 लिख देंगे और यहाँ पर 0 लिख देंगे। अब आपको पहले से ही दिया हुआ है 20 यानी 20, यानी कि 2000। ये कौन सा वर्ष चल रहा है? तो 2023। परीक्षा तिथि को हमने पूरी जो तरह से भर लिया। अब आगे बढ़ते हैं। विषय का नाम है, नेम ऑफ सब्जेक्ट, विषय का नाम। विषय का नाम पहले दिन आपका हिंदी है। चलिए आप इस तरह से लिख दीजिए, हिंदी लिख दिया। अगर आप चाहे तो इसको अंग्रेजी में भी लिख सकते हैं। इस तरह से हिंदी को आपने अंग्रेजी में भी लिख दिया। अब आगे सामने आते हैं। देखिए, परीक्षार्थी का नाम, परीक्षार्थी का नाम है। अब परीक्षार्थी का नाम में जो भी नाम हो, मान लीजिए कि कोई नाम हो, XYZ, जो भी नाम हो, इसको हमने यहाँ पर लिख दिया। अब फिर हम आते हैं दूसरी तरफ। दूसरी तरफ आइए। हमें आपको बोर्ड पे दिखाई दे रहा है अनुक्रमांक। अनुक्रमांक में आप देखिए कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 कॉलम बने हुए हैं। अब मान लीजिए कि अगर आपका रोल नंबर 6 कॉलम में ही हो, तो उसके पहले वाले कॉलम को आप कैसे भरेंगे? तो हम बाईं तरफ से भरते हैं, तो हो सकता है कि संभवतः गलती हो जाए। तो हम अपने रोल नंबर के दाहिनी तरफ से एक एक अंक को ले। मान लीजिए कि दाहिनी तरफ 2 है, फिर उसके बाद से 5 है, फिर उसके बाद से 7 है, फिर उसके बाद से 0 है, फिर मान लीजिए कि कोई 9 है, फिर उसके बाद से 8 है, फिर उसके बाद से 1 हो। इस तरह से मान लीजिए कि आपका यहाँ तक रोल नंबर पूरा हो गया। तो बाकी जो शेष बच रहा है, इसमें हम 0 रख देंगे। और इस ओमार सीट को रंगते वक्त 0 के कॉलम में है, तो हम इस 0 को रंग देंगे पूरी तरह से काले पेन से। फिर यहाँ भी 0 है, इसको भी रंग देंगे। फिर उसके बाद से इसमें 1 आ रहा है, तो 1 को देखेंगे कहाँ पर है, 1 को रंग देंगे। फिर उसके बाद से 8 है, तो इस कॉलम में हम देखते जाएंगे 8 कहाँ पर है। 8 आपका यहाँ आ रहा है, तो 8 को रंग दिया। फिर अब इसके आगे वाले कॉलम में देखेंगे 9 है, इसको 9 को हमने रंग दिया यहाँ पर इस तरह से, 9 रंग गया। फिर अगला कॉलम देखिए, अगले कॉलम में 0 है, तो 0 को रंग दिया। फिर उसके आगे का कॉलम है 7, तो 7 को देखिए कहाँ पर आ रहा है। 7 कहाँ आ रहा है आपका, यहाँ पे 7 यहाँ रंग दिया। फिर अब उसके आगे देखा जाए तो 5 है, 5 को देखिए कहाँ पर है, 5 यहाँ पर है, 5 को रंग दिया। फिर अब अंत में देखते हैं 2 है, 2 को हमने 2 वाले फॉर्मेट में रख दिया। इस तरह से आपका रोल नंबर पूर्ण हो चुका। अब आइए आते हैं, देखते हैं अगला विषय कोड। विषय कोड, आपका विषय आपने डाला है हिंदी डाला है, तो हिंदी का विषय कोड जो है 901 है। हिंदी का विषय कोड 901 है। अब इसको भी उसी तरह से ब्लैक करना है। देखिए 9 है, पहले कॉलम में 9 है,
9 को रंग दिया। फिर दूसरे कॉलम में 0 है, 0 को रंग दिया। फिर उसके बाद से तीसरे कॉलम में 1 है, तो 1 देखिए कहाँ पर है, 1 को हमने इस तरह से रंग दिया। ये आपका विषय कोड भी पूर्ण हुआ। अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। अगला कॉलम है आपका परीक्षा, एग्जामिनेशन। तो आप जिस परीक्षा को दे रहे हैं उस परीक्षा को आप इस कॉलम में लिख दीजिए। आप वार्षिक परीक्षा दे रहे हैं तो वार्षिक लिख दीजिए, वार्षिक आपने लिख दिया। अब इसमें 3 दिए गए हैं कि आप जिस परीक्षा को दे रहे हैं उस कॉलम को भी भर दीजिए। तो आपके सामने ये पहला अर्धवार्षिक है, दूसरा वार्षिक है और तीसरा प्री बोर्ड है। आप चूंकि वार्षिक परीक्षा दे रहे हैं तो वार्षिक परीक्षा के कॉलम को रंग दीजिए। फिर अगला चरण में आ जाते हैं, कक्षा है। कक्षा में आप देख रहे हैं कि कक्षा किस कक्षा की परीक्षा दे रहे हैं। तो आप 10th क्लास की यानी 10वीं कक्षा की परीक्षा दे रहे हैं तो 10 वाले कॉलम को आप यूं रंग देंगे। अब आपका पंजीकरण संख्या आता है। पंजीकरण संख्या में आपके कॉलम होते 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 अंकों का आपका ये कॉलम बन रहा है। अब चूंकि 14 अंकों का अगर कॉलम बनाता तो बहुत ज़्यादा वक्त लगता है, इसलिए मैं आपको दिखा दे रहा हूँ कि मान लीजिए कि इसमें अगर कोई भी अंक हो तो आपने इधर भर लिया है, किस तरह से किन अंकों को भरा जा रहा है। तो उसी तरह से आपको यहाँ पर जो भी अंक हैं, जो भी मान लीजिए कि अंक हैं, तो उन अंकों को आप भर सकते हैं उसी के हिसाब से जिस तरह से आपने पहले अनुक्रमांक वाले कॉलम में भरा है। इस तरह से आप भर करके इसको भी पूर्ण कर सकते हैं। इस तरह से आप इसको भी, जैसे एक कॉलम है तो एक वाले में 0 रहेगा, फिर उसके बाद एक कॉलम रहेगा उसको भर देंगे। फिर 2 कॉलम है तो इसमें 0 1 2 रहेगा, दूसरे कॉलम को भर देंगे। फिर 3 है तो तीसरे को भर देंगे, 1 2 3 इसके बाद वाले कॉलम में। इस तरह से आप इसको पूर्ण करते हुए आप अपने पंजीकरण संख्या को भी पूरा कर लेंगे। अब देखिए एक इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है, नीचे दिया हुआ है इंस्ट्रक्शन, निर्देश ये है कि सही प्रश्नोत्तर के गोले को काले बॉल पॉइंट पेन का प्रयोग करके बिल्कुल सही तरीके से पूर्ण रूपेण काला किया जाए। इसके साथ इसको अंग्रेजी में भी लिखा गया इंस्ट्रक्शन, करेक्टली एंड कंप्लीटली ब्लैकन द करेक्ट आंसर सर्किल ऑफ ए क्वेश्चन यूजिंग ब्लैक बॉल पॉइंट पेन। इस तरह से आप इन निर्देशों का पालन करते हुए काले कलम से इसको पूरा कर लेंगे। अब आपकी बारी आती है कि प्रश्नोत्तर को हल करेंगे। मान लीजिए कि प्रश्न नंबर 1 है। प्रश्न नंबर 1 के 4 ऑप्शन रहेंगे, 1 2 3 4। और इन प्रश्नों में 4 ऑप्शन में से जो ऑप्शन आपको सही लग रहा है, जैसे मान लीजिए कि इस ऑप्शन में आपका तीसरा सही लग रहा है तो तीसरे को भर देंगे, ये आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। इस तरह से आपके 20 क्वेश्चन रहेंगे। 20 क्वेश्चन को आप इस तरह से क्रमवार हल करते हुए चले जाएंगे और उसको फिल करते हुए चले जाएंगे। अंत में आपके ओमर शीट के सबसे अंत में परीक्षार्थी के हस्ताक्षर आएंगे। तो उस परीक्षार्थी के हस्ताक्षर के कॉलम में परीक्षार्थी अपना हस्ताक्षर जो भी करना रहेगा कर देगा।
फिर उस ओमार सीट को सही भरा गया है कि नहीं भरा गया है, इसको जांच करते हुए आपके कमरे का जो इनवाइजिलेटर होगा वो अपनी साइन करेगा कि आपने ओमार सीट को सही भरा है। इस तरह से आपको ओमार सीट भरने का एक तरीका, जिसको आप इस पर सही ढंग से इस्तेमाल करें तो आपके ओमार सीट में कोई गलती नहीं होगी।